नमस्कार, आपका स्वागत है। पूर्व जन्म में किए गए पाप और पुण्यों के फल हमें इस जन्म में मिलते हैं। उन्हीं पाप और पुण्य के हिसाब किताब के अनुसार हमें सुख या दुख प्राप्त होते हैं और हम जिस परवरिश और परिवार में जन्म लेते हैं वह भी हमें हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही तय होता है। हमारी आत्मा भले ही हमारा साथ छोड़ दे, लेकिन हमारे कर्म हर जन्म में हमारे साथ रहते हैं। हमारे माता पिता, भाई बहन, पति या पत्नी, बच्चे तथा अन्य कुछ लोग, हम सभी एक चक्र के अंदर जन्म लेते हैं। हम सभी के कर्म एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए होते हैं या पिछले जन्म के कुछ हिसाब किताब बाकी रहते हैं। इसलिए हम एक परिवार बनकर जन्म लेते हैं और पूर्व जन्म का सारा हिसाब किताब चुकाते हैं। ऐसा ही एक रिश्ता है माता पिता और पुत्र का। किसी भी माता पिता को उनका पुत्र भी उनके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही मिलता है। किसी की संतान इतनी अच्छी होती है कि वह अपने माता पिता का नाम हमेशा रोशन करती है और उन्हें हमेशा खुश रखती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि माता पिता अपने पुत्र का अच्छी तरह से पालन पोषण करते हैं, उसे एक अच्छा इंसान बनाने की भरपूर कोशिश करते हैं और उसे खुश रखने के लिए हर संभव प्रयास भी करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वह बुरी तरह से बिगड़ जाता है, गलत रास्ते पर चल जाता है और गलत काम करने लगता है। ना तो अपने माता पिता की कोई बात सुनता है और ना ही उनका ध्यान रखता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? माता पिता इसी सोच में होते हैं कि उन्होंने तो अपने पुत्रों को अच्छी शिक्षा दी है, फिर ऐसा क्यों हो गया? यह सब और कुछ नहीं बल्कि विधि का विधान होता है। हमारे ही कर्मों का फल होता है ये। आज हम इसी बात का कारण समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, हमारे प्रमुख पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में है हमारे जीवन, मृत्यु, मृत्यु के बाद के जीवन, पुनर्जन्म इत्यादि के विषय में बहुत कुछ बताया गया है। उसी के अनुसार हमारी संतान के रूप में हमारे पूर्व जन्म का ही हमारा कोई रिश्तेदार या मित्र या परिचित जन्म लेता है, जिससे हमारा कुछ ना कुछ तो लेना देना जरूर होता है। कैसे, आइए देखते हैं। किसी भी मनुष्य के 4 तरह के पुत्र होते हैं। पहली है ऋण से बंधी हुई संतान। कई बार हम किसी से ऋण लेते हैं लेकिन जीते जी उसे किसी कारणवश चुका नहीं पाते हैं। हमारे मृत्यु के बाद यदि हमारे परिजन उस कर्ज को चुका दे तब तो ठीक है, नहीं तो हमें दिया हुआ उसका सारा धन व्यर्थ ही चला जाता है और उसका नुकसान हो जाता है। उस धन में कर्ज देने वाले का मन और उसकी आत्मा बसी होती है, जो कि उसकी मृत्यु के बाद भी उस धन में अटकी रहती है। तो इस प्रकार जिसका पैसा हमने बर्बाद किया है वही कर्जदाता हमारे पुत्र के रूप में हमारे घर में जन्म लेता है और उसकी बेकार की जिद, बीमारी इत्यादि में हमारा धन तब तक व्यर्थ ही बर्बाद हो जाता है जब तक कि उसके साथ हमारा हिसाब किताब साफ नहीं होता। दूसरा है शत्रु पुत्र। कई बार देखा गया है कि कोई पुत्र सारी मान मर्यादा भूलकर अपने ही माता पिता से अत्यधिक घृणा करता है और दुर्व्यवहार करता है। यहाँ तक कि उनका सम्मान करना तो दूर, उनके साथ गाली गलौज और मारपीट तक करता है। हमेशा लड़ाई झगड़े करके अपने माता पिता को जीवन भर दुख और कष्ट देता है। ऐसे पुत्र के माता पिता हमेशा अपने पुत्र से परेशान रहते हैं। यह और कोई नहीं, पूर्व जन्म का हमारा शत्रु ही होता है जो हमसे अपना बदला पूरा करने आया है। तीसरा है उदासीन पुत्र। ऐसा पुत्र जो अपने माता पिता का किसी भी प्रकार से साथ नहीं देता है, बड़े होने पर अपने माता पिता से दूर दूर ही रहता है और उन्हें उनके हाल पर छोड़कर अपने ही जीवन और परिवार में मस्त रहता है। माता पिता की किसी भी प्रकार से सेवा नहीं करता। अपने ही माता पिता से एक प्रकार की उदासीनता और विरक्ति की भावना उसमें आ जाती है। ये उदासीनता भी पूर्व जन्म के किसी ऐसे व्यक्ति के अंदर से उसमें आती है जिससे हमने भी ऐसा दुर्व्यवहार किया हो और उससे एक दूरी बना ली हो। चौथा है सेवा करने वाला पुत्र। सेवा शुश्रूषा करने वाले पुत्र बहुत ही नसीब वाले व्यक्तियों को मिलते हैं। यह हमारे ही सत्कर्मों का फल होता है। पूर्व जन्म में हमने जरूर किसी व्यक्ति की, गौ माता की या अपने माता पिता की दिल से सेवा शुश्रूषा की होगी, जिसका ऋण उतारने के लिए वह हमारा पुत्र बनकर इस जीवन में हमें मिला है। तो ये थे वह 4 प्रकार के पुत्र जो हमें कर्मों के आधार पर हमारी संतान के रूप में मिलते हैं। इसलिए इस जन्म में हमें अच्छे कर्म ही करने चाहिए, दूसरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए और कभी किसी के साथ धोखा, कपट या चोरी, चालबाजी, कपट इत्यादि बुरे काम नहीं करने चाहिए। अच्छे काम करने पर हमें अगले जन्म में अच्छे संतान की प्राप्ति होती है। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।